जो गूढ़ है, रहस्यमयी है, उनको इतना ज्यादा फैलाया नहीं गया, उन पर इतनी ज्यादा बात नहीं की गई। इसका एकमात्र कारण ये है कि वे बातें, वे तरीके वैयक्तिक रूप से बताने के ही थे, तो उनको उसी तरीके से रखा गया। जैसे कि अगर गौर से देखें तो आप बुद्ध के शब्दों में मध्यम मार्गी, नागार्जुना ने मध्यम मार्गी नाम की विषय पर एक पूरी किताब भी लिखी। तो ये मध्य शक्ति का स्थापित होना इशारा। कबीर ने ईड़ा पिंगला को अपने गीतों में सुनाया, सुषुम्ना शक्ति के बारे में खूब बताया। चक्र बाबत भी अपने गीतों में बताया, अपनी दोहों में बताया। तो बहुत बहुत बारीक चीजों को बहुत लोक प्रसिद्धि नहीं मिलती, और उनकी कोशिश भी ये रही कि ये बातें जो बहुत सिंसियर हैं उन तक ले जाई जाए। आध्यात्मिक यात्रा जिसमें हम विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और कैसे ध्यान शुरू किया जाए उस संबंध में शक्ति संबंधित बातें, और उसमें भी कुंडलिनी शक्ति और मूलाधार चक्र पर हमने बहुत बहुत तरीकों से जानने का प्रयास किया। अब मूलाधार चक्र संबंधित कुछ प्रश्न चल रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न जो बहुत से मित्र पूछते हैं, जिन्हें उन्होंने जागृत पुरुष कहा या बुद्ध पुरुष कहा, या कहा वे पुरुष जिनमें कुछ आध्यात्मिक कुछ घटित हुआ है, मानो बुद्ध, कबीर, नानक, इस प्रकार के जागृत पुरुष, क्या उन सबों ने शक्ति के प्रयोग किए हैं? क्या उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी? और क्या उन्होंने अपने तरीकों में, अपने मार्ग में कुंडलिनी संबंधित कुछ कहा है? तो इस प्रश्न को कुछ मूलभूत बात अगर जान ली जाए तो समझा जा सकता है। पहली बात कि बुद्ध या कबीर या नानक या फिर इस प्रकार के और बहुत से ऋषिगण, संतगण, बुद्ध पुरुष, उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं। और बहुत सी बातें उन्होंने वैयक्तिक रूप से अपने शिष्यों को कही। तो ये तो एक वो विषय है कि ठीक ठीक सारी बातें मौजूद कर पाना आज के समय में मुश्किल, लेकिन जो सूत्र मौजूद हैं, चाहे बुद्ध के धम्मपाद, कबीर के गीत, कबीर वो भक्ति, निर्गुणी भक्ति के तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त करने वाले फकीर, और इस प्रकार के संतों ने जो भी बातें कही, अगर उन सूत्रों या उन सब कही हुई बातों पर गौर किया जाए तो हम ये खोज सकते हैं उन्होंने शक्तियों के संबंध में कुछ इशारे दिए हैं। जब हम एक एक बुद्ध पुरुष के सूत्र संबंधित कुछ बातें करेंगे, मानो बुद्ध के संबंध में धम्मपाद पर हम विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे, कबीर के सूत्रों पर भी जब जानने का प्रयास करेंगे, तब वहां पर इंगित होगा कि कैसे उन्होंने भी शक्ति संबंधित बहुत सी बातें कही। लेकिन एक है पूर्णतया एकांगी मार्ग, जो शक्ति चालित है, शक्ति केंद्रित है, और एक है जहां पर शक्ति परोक्ष रूप से कार्य करती है। जैसे कि बुद्ध के मार्ग में ध्यान पद्धति पूर्णतया नकार तरीके से, यह भी नहीं वाले तरीके से बढ़ती है। तो उस पूरी देशना या उस पूरे मार्ग में
अत्यधिक बल ध्यान पर दिया गया है। और जब कोई पद्धति या जब कोई व्यक्ति विशेष किसी एक पद्धति या एक पूरे तरीके को जोर दे के बात कहे तो वो तरीका पॉपुलर हो जाता है, वो तरीका ही जन साधारण के लिए मार्ग बन जाता है। कुछ ऋषियों ने केवल और केवल शक्ति मार्ग पर ही अपने को केंद्रित किया और कुछ ऋषियों ने केवल और केवल ज्ञान मार्ग पर केंद्रित किया। तो उपनिषद के ऋषि जो कहते मिलेंगे उनमें अधिकतर बातें ज्ञान केंद्रित है, ध्यान केंद्रित है। लेकिन अगर गोरखनाथ की पद्धति पर गौर करेंगे तो वो पूरी तरह कुंडलिनी शक्ति पर केंद्रित है, वो तंत्र विज्ञान पर केंद्रित है। अगर पतंजलि के सूत्रों पर बात करेंगे तो उसमें शक्ति और ध्यान यानी ध्यान का तरीका भी मौजूद है और शक्ति कैसे रूपांतरित होती है उसकी भी बातें हैं और मनोविज्ञान भी मौजूद है। तो उन्होंने अपने तरीके से ध्यान को विस्तार दिया, ध्यान को स्वरूप दिया। बल अत्यधिक ध्यान पर है, अत्यधिक बल होशयुक्तता पर है, कैसे होशयुक्त हुआ जाए। इसलिए पतंजलि को भी कुंडलिनी शक्ति का प्रणेता नहीं कह सकते। इसीलिए उनके सूत्रों में भी इन विषयों को छूते हुए बात निकलेगी। तो फिर वहां से कुछ बातें शक्ति संबंधित समझी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। तो अब ये प्रश्न बड़ा बेबूझ हो जाता है कि क्या इन ऋषियों ने, इन संतों ने, इन बुद्ध पुरुषों ने क्या शक्ति के ऊपर कुछ भी कार्य नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शक्ति संबंधित बातें इतनी गूढ़ और इतनी रहस्यमय हैं कि ये वैयक्तिक रूप से ही उद्गृत की जाती हैं। इसीलिए कुंडलिनी संबंधित बातें बहुत कम किताब रूप में मिलती हैं। बहुत अधिक जो इन विषयों पर कार्य करता है वो अपने समक्ष बता के चला जाता है। और इसके साथ साथ जिन्होंने भी कुंडलिनी को उघाड़ा या जिन्होंने भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में प्रयोग करके इस संबंधित तरीके बताए, उनका बड़ा स्पष्ट मत है, स्पष्ट कहना है कि आप इस विषय पर इसी क्षण जान के प्रयोग करना शुरू करें। वो इन विषयों पर ज्यादा किताबों में विश्वास भी नहीं रखते, ना पढ़ने ना किताबें बनाने पर। यहां तक कि ये तो कुंडलिनी की बात, बुद्ध ने अपने ध्यान मार्ग संबंधित भी किताबों पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा जो मैं कहता हूं सूत्र, वो नियमित रूप से एक एक गांव जाके कहता हूं। आप उन सूत्रों को सुने, उन बातों को सुने। अगर वो आपकी अंत यात्रा के लिए सहयोगी है तो आप इसको समझें और आगे बढ़ें, और अगर ये सहयोगी नहीं है तो अपनी साधारण जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें चलें। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवंत व्यक्ति की कही हुई बात जीवंत व्यक्तियों से ही कारगर है। इसीलिए ध्यान के गूढ़ प्रयोग कभी भी किताबों में नहीं मिल पाते। और फिर इसी के साथ ये विषय बहुत बहुत रहस्य बन जाते हैं। जो भी इनके ऊपर प्रयोग करता है उसे बहुत बहुत मशक्कत, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नए सिरों से मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जब वो इन विषयों के बारे में कुछ देने का प्रयास करता है तो ठीक ठीक वो लोग भी मिलने बड़े मुश्किल हैं जो वास्तविकता में पिपासा से भरे हैं ध्यान को जानने के लिए, आध्यात्म को जानने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जानने के लिए। और फिर इसके लिए एक नियमित प्रयोग चाहिए, एक नियमित प्रक्रियाएं हैं जिनको नियमित रूप से पालन करके बढ़ा जाता है। उतनी संजीदगी, उतनी दृढ़ता, उतना नियमितता, उतनी शक्ति, उतना धैर्य अगर किसी भी जातक में, किसी भी साधक में हो
तो फिर ऐसे ऋषि अपना सब कुछ उंडेल देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जिन बुद्ध पुरुषों को हम जानते हैं, उनके बहुत बहुत जो दुनिया में फैले हुए मार्ग है, उनमें जो चीज प्रबल है उसी को ही बढ़ावा दिया गया। जो गूढ़ है, रहस्यमयी है, उनको इतना ज्यादा फैलाया नहीं गया, उन पर इतनी ज्यादा बात नहीं की गई। इसका एकमात्र कारण ये है कि वे बातें, वे तरीके वैयक्तिक रूप से बताने के ही थे, तो उनको उसी तरीके से रखा गया। जैसे कि अगर गौर से देखें तो आप बुद्ध के शब्दों में मध्यम मार्गी, नागार्जुना ने मध्यम मार्गी नाम की विषय पर एक पूरी किताब भी लिखी। तो ये मध्य शक्ति का स्थापित होना इशारा। कबीर ने ईड़ा पिंगला को अपने गीतों में सुनाया, सुषुम्ना शक्ति के बारे में खूब बताया। चक्र बाबत भी अपने गीतों में बताया, अपनी दोहों में बताया। तो बहुत बहुत बारीक चीजों को बहुत लोक प्रसिद्धि नहीं मिलती, और उनकी कोशिश भी ये रही कि ये बातें जो बहुत सिंसियर हैं उन तक ले जाई जाए। इसीलिए शक्ति केंद्रित प्रयोग बहुत कम ही ठीक ठीक रूप में मिल पाते हैं, बढ़ पाते हैं आगे। इसीलिए भक्ति संभव है, उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। ज्ञान मार्ग यानी ध्यान मार्ग संभव है, उसके लिए बुद्ध के धम्मपाद भी मौजूद हैं। उन पर बहुत पैनी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमाल के रास्ते खुल जाते हैं। अगर बहुत गौर से पतंजलि के सूत्र को ध्यान से समझा जाए तो उसमें भी ध्यान मार्ग एकदम उद्गृत होने लगता है। उपनिषदीय वाक्य तो होशयुक्त होकर सुन लेना भर ही जागृत कर देता है। अष्टावक्र या ऋभु गीता को गौर से सुन लिया जाए तो वो जागृति का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन शक्ति के प्रयोग, जहां पर एक एक चक्र रहस्यमय है, एक एक चक्र की बारीकियां, उन चक्रों में कैसे प्राण, कैसे कोश आपस में संबंधित हैं, इन्हें समझने के लिए बहुत बारीक साधना चाहिए। और फिर जब ये शक्ति के रूपांतरण होते हैं तो नस नाड़ियां भी स्वस्थ, किसी हद तक स्वस्थ चाहिए। पूर्ण आदर्श स्वस्थता तो यहां मिलनी संभव नहीं, लेकिन एक स्तर है, एक स्थिति है, वो चाहिए। अब कोई बहुत सर्वाइकल से या किसी बैक पेन से या किसी और इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, तो वो इस प्रकार के प्रयोग बड़ी आसानी से नहीं कर सकता। बहुत बुजुर्ग हैं जिसकी नस नाड़ियां कमजोर हैं, वो नहीं कर सकता शक्ति के प्रयोग। जो बहुत बहुत नाजुक शरीर की अवस्था में है, उनके लिए प्रयोग नहीं है। कुछ बेसिक शक्ति होनी चाहिए शरीर में, बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, वहां से ये प्रयोग शुरू होंगे। निश्चित ही जब ये शक्ति रूप लेगी तो स्वस्थता की तरफ तब शरीर बढ़ेगा भी। और जब ये शक्ति अलग अलग चक्र को भेदेगी, जब ये मध्यम शक्ति सुषुम्ना जब एक एक चक्र से होती ऊपर उठेगी, तो वैसे वैसे आप अपने व्यवहार में, आप अपने मन में, आप अपने अंतः स्वरूप में बहुत बहुत रूपांतरण पाएंगे। इसीलिए तो एक ठीक ठीक व्यक्ति आपकी धीरे धीरे होने वाले रूपांतरण को देखने, जांचने, परखने, और जिसने खुद पर किए प्रयोग और जिसे पूरा पूरा एहसास है उन सारे अनुभवों का, वो आप पर नजर रख सकता है। इसीलिए बड़ा कीमती है शक्ति के मार्ग में देख रेख, जहां पर जाके आप अपने कोई भी अनुभव को ठीक ठीक रूप में साझा कर सकें। और इसका कमाल ये होगा कि आप धीरे धीरे पाएंगे कि वास्तविकता में ये असली रहस्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मार्ग है। क्योंकि होश बड़ा धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है।
भक्ति में समर्पण बड़ा मुश्किल है, वहां अहंकार से मुक्ति चाहिए। लेकिन शक्ति तो आपने तकनीक इस्तेमाल की और घटित हुई, ऐसी है। आपने शक्ति को जैसे ही मथा, जैसे ही आपने ईड़ा पिंगला को जागृत किया, वैसे ही ईड़ा पिंगला मध्यस्थ होते होते सुषुम्ना को ताकत देने लगते हैं। जैसे कि दूध को मथते ही मक्खन बनने लगे, ऐसी शक्ति के प्रयोग हैं, प्रत्यक्ष हैं। जो होगा वो स्पष्ट दिखेगा और तेजी से होती हैं चीजें। ये रूपांतरण शक्ति के बड़े तेजी से घटित होते हैं, बशर्ते ठीक ठीक तकनीक हो। तो इसीलिए ऋषियों ने, ध्यानियों ने इन विषयों को किताबों में डालने से अपने आप को बचाया और इसे बहुत पॉपुलर ना बनाने का यही एक कारण है। इसीलिए आज के समय में भी इन विषयों पर प्रामाणिक रूप से सिखाने वाले बड़े विरले हैं।